Good morning. Good morning, all of you. Today, in the productive biology section, we are going to deal with biochemistry of semen. We all are familiar about spermatogenesis, but today, especially, we will deal with the biochemistry of semen. What is semen? First, what is semen? The semen is a substance produced by the male reproductive organs. There is a difference between sperm and semen. We will just talk about that. But just for introduction, it is a substance that is secreted by the male reproductive organ. It is a viscous fluid, alkaline viscous fluid. इसका pH इतना होता है, and it is composed of spermatozoa and fluid. This is the main difference between sperm. But that means कि semen contains both spermatozoa and along with it some fluid secreted by the different reproductive gland. और इसको हम लोग क्या कहते हैं? Seminal plasma. It is also known as seminal plasma. तो seminal plasma क्या है? It is a complex fluid जो कि several glands, we will see from different glands, different reproductive glands से secrete होता है. क्यों? To keep the sperm viable. Sperm को viable रखने के लिए ये बहुत सारे दो तीन ग्लैंडों से सिक्रीटन अलग अलग उसका फंक्शन है. तो स्पर्म जो है, सेमेन में स्पर्म जो है वो सिर्फ 2 to 5% होता है द टोटल सेमाइनल वॉल्यूम. स्पर्म उसमें बहुत कम होता है. बाकी रेस्ट ऑफ जो वॉल्यूम है वो जो फ्लूइड होता है दैट इज कंस्टिट्यूट द फ्लूइड दैट इज सिक्रेटेड बाय द वेरियस ट्यूब्यूल्स एंड द डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. So this is the introduction about the semen. The human अगर semen की हम लोग बात करें तो it is an protein rich fluid, heterogeneous substance है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे टेस्टिस, एपिडिडिमिस, सेमाइनल वेसिकल्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये सारे उसके अंदर जो सब सिक्रीशन अभी हम लोगों ने पढ़ा सेमाइनल प्लाज्मा, ये सारे ग्लैंड्स उसमें सिक्रीट करते हैं. और उसका जो मेन फंक्शन क्या है? उसको बफर्ड रखने के लिए, स्पर्म को वायबल रखने के लिए, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम रखने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए टू द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सारे जो ग्लैंड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट इज सीमेन वर्सेस स्पर्म? अभी हमने फिर बता ही दिया लगभग कि तो सीमेन एंड स्पर्म्स आर दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स. अगर सीमेन और स्पर्म दोनों है, सीमेन में हमने देखा कि इट कंटेन्स फ्लूइड एंड एज वेल एज स्पर्म, और स्पर्म वी नो इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. This is the sperm. We know we are familiar with the sperm. ये हम लोग फैम है. It is a sperm is a motile reproductive male gamete. ये male gamete है. Cannot be visible with the naked eye. ठीक है. And इसमें during fertilization ये fuse करता है egg nucleus के साथ. So we know that the sperm contains a head, a middle piece, and a tail. So don't confuse the sperm and semen. Sperm is a gamete, male gamete, and semen is the fluid which are originated from different reproductive glands along with sperm. Sperm के साथ, जिसमें semen में sperm जो होता है 2 to 5% होता है. बाकी जितना 90% लगभग जो different cells से fluid होते हैं वो उसके अंदर होते हैं. We know that sperm originates from testis. टेस्टिस से हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस we have gone through. Sperm originates from the testis, from the germ seminiferous epithelium से वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से ये होता है. 1 ejaculation in human male, 2 to 300 million sperms are produced. It is a microscopic structure composed of 3 parts: head, middle piece and a tail. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है और इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट इज अ गैमेट, देयरफॉर इट कंटेन्स हैप्लॉइड न्यूक्लियस. एंटीरियर पोर्शन जो हेड होता है दैट इज कवर्ड बाय अ कैप. इट इज नोन एज एक्रोसोम. इट इज आल्सो a very important structure because it helps in the penetration of sperm into the egg. ठीक है.
मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिससे कि एनर्जी सप्लाई होती है जितने भी, बिकॉज ये बहुत वायबल है, स्पर्म बहुत एनर्जी की चाहिए होता है, तो मिडिल पीस कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। और टेल जो है मोटिलिटी के लिए होता है, और बाकी जो स्ट्रक्चर होता है टेल होता है, दिस हेल्प्स इन द स्पर्म मोटिलिटी। और बार बार बता रहा हूँ कि सेमेन का सिर्फ 2 to 5% ही ये स्पर्म होता है। सीमेन में डोंट कंफ्यूज विथ स्पर्म एंड सीमेन। स्पर्म इज अ मेल गैमेट, ठीक है, एंड सीमेन इज द liquid, a viscous liquid in which there is also sperm present, 2 to 5% sperm present, and the different liquids or different substances from the different reproductive glands are secreted. So collectively they are called semen. तो semen क्या हो गया? semen collectively हम लोग semen किसको कहेंगे कि semen is the seminal fluid. seminal fluid है which contains sperm cells. उसमें sperm cells भी होते हैं along with other plasma liquids. ठीक है, it is a white, yellow या slightly grayish viscous liquid होता है. और semen is responsible. Alone a sperm cannot transfer from here and there. So semen is responsible for the transmission of the motile sperm. Sperm motile तो होता है लेकिन उसको medium चाहिए ना जाने के लिए, उसको medium चाहिए, and cells into the reproductive organ of female. ठीक है, और उसके बाद फिर आफ्टर थोड़ी देर के बाद जब ये चला आफ्टर इजैकुलेशन सीमेन चेंजेस इनटू अ जेली लाइक और स्टिकी मटेरियल, इसको हम लोग लिक्विफिकेशन ऑफ द सेल्स स्पर्म कहते हैं, ये चेंज हो जाता है. तो व्हाट इज सेमाइनल प्लाज्मा? सेमाइनल प्लाज्मा क्या हुआ? सेमाइनल प्लाज्मा इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ सीमेन. सीमेन का जो फ्लूइड पोर्शन है वो सेमाइनल प्लाज्मा होगा. कॉम्प्लेक्स फ्लूइड होता है ये बहुत. अभी हम वी विल सी द composition of this which serve as the vehicle for transporting. बताया था कि ये mainly it is helping in the transporting the spermatozoa. It also not only transporting, it also provides protection, nutrition and to the spermatozoa जो during the onward movement in the female reproductive care. ट्रांसपोर्टेशन तो दे ही रहा है, मोर्टेलिटी तो दे ही रहा है, लेकिन उसको प्रोटेक्शन भी दे रहा है, न्यूट्रिशन भी दे रहा है. ठीक है, this is a table regarding the sperm versus है. तो sperm is a reproductive cell होगा, और semen क्या है? is the reproductive fluid of males which contains sperms in suspension. ठीक है, ये हो गया. अब ये it is produced by sperm and animals and plants दोनों में होता है, and it is produced by male animals. semen हम लोग मेन एनिमल्स में ही देखेंगे. ये स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होगा? स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस में से. और जो सीमेन होता है इट इज कलेक्टेड और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये सबका ये कॉम्बिनेशन है. ये एक माइक्रोस्कोपिक सेल होता है जिसमें हेड, मिडिल पीस और टेल होते हैं. और ये विस्कस जो सीमेन है इट इज अ विस्कस लिक्विड है. ये सेलुलर कंपोनेंट हुआ. जो स्पर्म हुआ वो सीमेन का सेलुलर, बिकॉज गैमेट इज अ सेल, तो ये सेलुलर कंपोनेंट हुआ. और ये लिक्विड कैरियर ऑफ स्पर्म हुआ. ये क्या करता है? जो स्पर्म करता है कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ मेल टू द एग सेल ऑफ द सेम स्पेसीज ऑफ फॉर फर्टिलाइजेशन. और ये काम, ये सीमेन क्या काम करता है? कैरीज स्पर्म्स व्हिच आल्सो प्रोटेक्ट एंड नरिश देम एंड कीपिंग देयर मोबिलिटी. मतलब उसको ट्रांसपोर्ट में भी है. ये sperm you can't see with naked eye and semen we can see with naked eye. अब क्या क्या सीमेन में स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिस है, क्योंकि सीमेन का एक में स्पर्म होते हैं. स्पर्म विल बी प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, देन एपिडिडाइमिस, देन प्रोस्टेट, देन सेमाइनल वेसिकल, देन बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. ठीक है, तो सेमेन इज प्रोड्यूस्ड. ये सबका कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्रीशन है फ्रॉम द डिफरेंट रीजन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव. ये सबके सिक्रीशन को कंबाइन करके इट विल नोन एज सेमेन. अगर सेमेन फॉर्मेशन का हम लोग प्रोसेस देखें तो क्या होता है? सबसे पहले फ्रॉम द टेस्टिस स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड एंड स्टोर्ड इन एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस में पहले स्टोर्ड होता है, वहां एपिडिडाइसिन सीक्रेट्स पोटेशियम. ये हम लोगों को मेनली क्योंकि पढ़ना है
कंपोजिशन, दीज आर इंपॉर्टेंट, पोटेशियम, सोडियम, ग्लिसरॉल, फॉस्फोक्राइन, ये सब एनर्जी सोर्स है, आर एडेड टू द स्पर्म सेल्स। वहां पे स्पर्म सेल्स में ये सारे केमिकल्स ऐड होते हैं जो कि एनर्जी सोर्स का होता है, ठीक है। और ये बार बार हमने 2-3 बार ये कम मात्रा में होता है, 2 to 5% ओनली। उसके बाद इन एपिडिडर्मिस, अब एपिडर्मिस स्पर्म मैच्योर करता है एंड पासेस टू अनदर स्टोरेज एरिया एम्पुला पार्ट में, यू हैव गॉन थ्रू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल, वहां वास्ट डिफरेंस में वहां चला जाता है। उसके बाद मैच्योर होके फिर वहां पे फिर एम्पुला जो है वो फिर सिक्रीट करता है येलो फ्लूइड में, ठीक है। यही सेमेन का फॉर्मेशन होता जा रहा है। उस येलो फ्लूइड में ये सारे एरिथ्रोथ्रोनिन, ये केमिकल है, वो क्या सब्सटेंस है दैट रिमूव ऑक्सीजन एंड ऑल सिक्रीट फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज रहेगा तो वो नरिशमेंट करेगा स्पर्म्स का। और उसके बाद इजैकुलेशन के समय प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सेमाइनल वेसिकल्स वो ऐड करते हैं और अपना सब्सटेंस उसमें दिस डाइल्यूट करते हैं सेमेन का कंसंट्रेशन को और सुटेबल एनवायरनमेंट उसको देते हैं। अब सेमाइनल फ्लूइड में, अब सेमाइनल फ्लूइड वो ज्यादातर उसमें 50 to 60% ऑफ द वॉल्यूम वही होता है और उसमें अगेन फ्रुक्टोज, एमिनो एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड हार्मोन्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये सब प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी 20 to 30% वॉल्यूम का कंट्रीब्यूट करता है और उसमें क्या ऐड करता है, एसिड, फॉस्फेटेज, कैल्शियम, सोडियम, जिंक, पोटेशियम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स एंड फाइब्रोलाइजिन, ये सारा प्रोस्टेट ग्लैंड उसमें सिक्रीट करता है। अब ये सब ये फाइब्रोनिजिन है एंजाइम दैट रिड्यूसेस द ब्लड एंड टिश्यू फाइबर्स, कोगुलेशन एंड सब्सिक्वेंट लिक्विफिकेशन ऑफ द स्पेसिमेन, अभी बताया था मैंने, तो ये सब है। और उसके बाद फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रोड्यूस म्यूकोप्रोटीन, म्यूकस हैगा तो उसको लुब्रिकेशन देगा, अ थिक अ क्लियर लुब्रिकेटिंग प्रोटीन कॉमनली नोन एज म्यूकस। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड उसमें म्यूकस हैगा, वो उसको लुब्रिकेशन देगा एंड दीज मेकअप्स ऑफ 5% ऑफ ये अपना 5 बार। तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग परसेंटेज है सबका, एपिडिडाइमिस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। और अब क्या हो गया फाइनली, अब इतने सारे सब मिक्स हो गए तो स्पर्म फाइनली फॉर्म्स द सेमेन। अब ये सेमेन का फॉर्मेशन हो गया। ये दिस इज द चार्ट यू कैन अंडरस्टैंड। ये सेमेन क्या है, ओपेक व्हाइट और ग्रेइश स्टिकी हाईली विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्मेटोजोआ सस्पेंडेड इन सेमाइनल प्लाज्मा। इतना पीएच होता है। इसके सेलुलर कंपोनेंट क्या है, इसका सेलुलर कंपोनेंट स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है। और इसके इन नॉन सेलुलर कंपोनेंट में ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। अभी लास्ट स्लाइड में हमने सब डिटेल में हर ग्लैंड्स का बात किया था, ठीक है। तो इसमें भी सब अभी हम लोगों ने बात किया, प्रोटीन, सब्सटेंस, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे हैं। तो वही चीज है ये। दूसरा है कि स्पर्म 10% स्पर्म्स 10% स्पर्म होते हैं सीमेन में, मैंने 5 to 10 सेमाइनल परसेंट ये है। अब उसमें प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स मेनली 60% होता है। ऐसे मैंने लास्ट वो स्लाइड में डील कर दिया, लेकिन ये इसके केबल्स के थ्रू देखने में जल्दी याद होगा। ये सारे इसमें इसके प्रोडक्ट्स हैं सेमाइनल वेसिकल्स के, और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं फ्रुक्टोज के। इसमें सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। वही चीज है इसमें भी। कंपोनेंट्स ऑफ स्पर्म में वाटर होगा, स्पर्म होगा, सबस्ट्रेट में ये सारे चीज होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में मैंने जस्ट कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो इसके लिए डिफरेंट टेबल्स को मैंने शो किया है। द मैटर इज द सेम, ठीक है। इसका कलर व्हाइट या थोड़ा ट्रांसलूसेंट टाइप होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट अदर 60% सेमाइनल वेसिकल से, ये भी मैंने डील कर दिया, ये सारे करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से है और बफर है फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट और हाइलारुनिडेज। हाइलारुनिडेज एक एसिड याद आपको आएगा, फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने स्पर्म के पेनिट्रेशन में पढ़ा है इसको। तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्योंकि द क्वेश्चन इज कंपोजिशन ऑफ सेमेन। तो ये आप चार्ट के माध्यम से या टेबल के माध्यम जो मैंने जो बताया है वो आप उसको डाल सकते हैं।
अब ये सारे जो कंपोनेंट्स है उसके क्या क्या फंक्शन है, जैसे फ्रुक्टोज के, ये प्रोवाइड एनर्जी करता है, स्पर्म मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है? सेमाइनल वेसिकल से। फाइब्रिनोजेन क्या है? बिकॉज सेमन टू क्लॉट व्हेन एक्टेड अपॉन प्रोस्टैटिक क्लॉटिंग एंजाइम, ये भी सेमाइनल वेसिकल से। और क्लॉटिंग एंजाइम्स जो है ये फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में, फाइब्रिनोलाइसिन, ये डिसॉल्व फिर करता है फाइब्रिन को और लिक्विफाई, जब बाद में आफ्टर इजैकुलेशन, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद स्पर्म स्पेसिमेन का जो है वो लिक्विफिकेशन हो जाता है, ये 15 से 20 मिनट के बाद। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये स्टिमुलेट पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। या ठीक है, रिड्यूस विस्कोसिटी, वहां पे लुब्रिकेट करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को। स्पर्माइन क्या है? इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज, जो वेजाइनल एसिडिटी होती है उसको ये न्यूट्रलाइज करके करता है, जिसका पीएच होता है 4 to 5 और इसका होता है 7 to एंड एक्टिवेट, क्योंकि बने तो स्पर्म वहां पे किल हो जाएगा अगर वो इतना पीएच में। तो ये स्पर्माइन जो है ये वेजिनल पीएच को न्यूट्रलाइज करके और स्पर्म के मोर्टेलिटी में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेजाइनल एसिड, और वेजाइनल एसिड के एसिड से उसको प्रोटेक्ट करके उसको जिंदा रखने में मदद करता है। These are the functions of semen. Semen carries sperms for spermatozoa. Semen में ही sperm carry हो रहा है mainly, the gamete है। फ्रुक्टोज है, इसमें अदर एंजाइम्स है जो कि स्पर्म को सर्वाइव या उसको जिंदा रखने, उसको नरिश करने में हेल्प करता है। वो उसको मीडियम देता है, अल्कलाइन बफर्ड मीडियम इन द वेजाइना, क्योंकि वेजाइना का एसिडिटी बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे स्पर्म किल हो सकते हैं, तो उसको बफर करता है अल्कलाइन की वजह से। कोगुलेशन ऑफ स्पर्म सेल्स में हेल्प करता है, फिर कोटिंग द स्पर्म सेल्स विद कैपेसिटेंस इनहिबिटर्स, एक्टिवेशन, उसके एक्टिवेशन और मोर्टेलिटी में हेल्प करता है, और सबसे मेनली इसका जो पर्पस है दैट इज फॉर द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज अबाउट composition of semen. One main thing you have to differentiate कि what is sperm, what is semen, semen क्या है, sperm क्या है, and from where it is secreted, उसका कहाँ से different glands के secretion से मिल के semen बन रहा है। तो बस it is not so much about this. So thank you very much.